नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे और राजनीतिज्ञ बलकार पुंडरी हैं। बलकार जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके। बलकार जी, आपने 3 चुनाव लड़े हैं और काफ़ी दिनों के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आप दिखाई दिए हैं और 2-3 दिन पहले अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो कांग्रेस में एक बार फिर वापसी की आपने? देखिए, मैं सन 2000 से राजनीति में आया हूँ। 2000 में मुझे कांग्रेस का टिकट मिला था। माधवराव सिंधिया जी ने मुझे टिकट दिया था एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, स्पोर्ट्स कोटे से। और जब मैंने चुनाव पुंडरी में लड़ा था, मैंने ये बात लोगों के बीच में कही थी कि राजनीति में आया हूँ और बड़े अच्छे इरादे और अच्छी सोच के साथ आया। जब तक जीवन रहेगा राजनीति करता रहूँगा, आपके बीच में लड़ता रहूँगा। जो बात आपने कही बीच में, किसी कारणवश मेरे अपने काम की वजह से, मेरे कारोबार की वजह से, क्योंकि आप सब समझते हो कि सरकारें बदलती हैं तो कहीं ना कहीं कारोबार में दिक्कतें भी आती हैं, तो उन दिक्कतों की वजह से मैं थोड़े दिन अपने काम पे समय मैंने दिया। आज मैं अपने पूरे काम को ठीक सुनिश्चित करके आज फिर लोगों के बीच में आया उनकी सेवा करने के लिए। और जब तक आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहूँगा, बड़ी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ, जिस नीयत के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, काम करूँगा। जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी में आने की, मैं 2000 से लेके आज तक, या समझो कि मेरा पूरा जीवन बना तो कांग्रेस के लिए है, लेकिन बीच में जैसे चौधरी बजलाल परिवार के साथ मेरे रिश्ते रहे हैं, तो उनके अपने पर्सनल रिश्तों की वजह से मैं कांग्रेस पार्टी से दूर हो गया था। यही कारण था। आज फिर कांग्रेस में हूँ। पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से चाहेगी ये भी पार्टी निर्णय करेगी। लोकसभा का लड़ाएगी, विधानसभा का लड़ाएगी, किस हल्के से लड़ाएगी, लेकिन मैं पुंडरी से ही चुनाव लड़ना पसंद करूँगा। जहाँ तक की बात कही पुंडरी की, आपने 2004 में भी चुनाव लड़ा था और 2000 में लड़ा था और 2014 में भी लड़ा था। वहाँ के जो पुंडरी के मतदाता हैं कहते हैं कि हम बाहरी को वोट नहीं देते, भी पुंडरी विधानसभा का रहने वाला नहीं। ये समस्या तो अगली बार भी खड़ी होगी जब ये चुनाव होंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि 2000 में तो ये मुद्दा जरूर था, लेकिन 2014 में ये कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि मैंने अपना 2000 में ही अपना मकान पुंडरी में बना लिया था। मेरा वोट फतेहपुर में है और मैं लगातार पुंडरी हल्के के टच में ही रहा हूँ। बीच में 2009 में मैंने थानेसर से चुनाव लड़ा। वो पार्टी के आदेश से लड़ा, क्योंकि पार्टी ने गठबंधन की वजह से बहुजन समाज पार्टी पे सीट चली गई थी पुंडरी की, तो मुझे थानेसर से चुनाव लड़ना पड़ा। जहाँ तक भारी वाली बात है, अमीन गांव कोई पुंडरी हल्के से बहुत दूर नहीं है कि भी इतना भारी हो कि वो जो दूर लगे। तो इस वजह से भारी वाला कोई, ये तो चंद लोग होते हैं जो राजनीति में सब होते हैं, विरोधी भी होते हैं, तो ये चंद आदमियों की फैलाई हुई बात है। ऐसा कोई विषय मैं समझता नहीं हूँ। देखे तो रोड बिरादरी है कि छोटी सी बिरादरी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बिरादरी नहीं है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं और ख़ास तौर पर हम देखते हैं पुंडरी में सवाल खड़ा होता है, जबकि हम देखते हैं राजनीतिक तौर पर किसी दूसरी बिरादरी में इस तरह का कोई सवाल खड़े नहीं करते। दूसरी बिरादरियों में ये देखा गया है कि कोई कहीं से लड़ ले जाकर, कोई जाबी से हल्के का नहीं है, बार का नहीं है। इससे आप नहीं मानते कि अब बिरादरी का नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है मेरे को। इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में जो प्रतिभा है उसको मौका नहीं मिल पाता। जबकि छोटी सी बिरादरी है, छोटे से क्षेत्र में रहती है, तो इसमें तो मैं समझता नहीं, क्योंकि एक क्षेत्रवाद वाली बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थों की वजह से इस तरह से भ्रमित कर देते हैं। लेकिन मैं समझता नहीं कि भी अब कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक ये बातें चलने वाली हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं, हर चीज़ को समझते हैं। अब इतना जल्दी जुमलेबाजों की बात चलने वाली है नहीं। आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस में धड़े बहुत ज़्यादा हैं। 2 धड़े थे प्रमुख तौर पर, SRK और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आप SRK गुट में शामिल हैं, यानी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी कोई टिकट लेने में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे अभी वहाँ सुल्तान सिंह जडोड़ा ने एक रैली की थी गांव फरल में, और उनके समर्थक भी काफ़ी हैं जो टिकट की लाइन में हैं। तो गुटबाजी के चलते कहीं टिकट में दिक्कत तो नहीं आ जाए? देखिए,
जहाँ तक बात है गुटबाजी की, ये गुटबाजी नहीं है, थोड़ी अपने अपने विचारधारा की बात है। कोई किसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, कोई किसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। गुटबाजी ये है नहीं है, लेकिन जैसे आज दूसरी पार्टियां हैं उनकी दिखाई नहीं देती है कुछ। मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों का हाथ भी है इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने में गुटबाजी में, लेकिन मैं समझता नहीं कि कोई गुटबाजी का ऐसा कारण है। वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी अपने। रणदीप सुरजेवाला जी हैं जो इस साइड में ज़्यादा काम कर रहे हैं, शैलजा जी है वो इसी इलाके में ज़्यादा काम कर रही है, जिधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना ज़्यादा वर्चस्व है वो उधर काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई गुटबाजी सामने आने वाली नहीं। बाकी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो ये छोटी मोटी बातें तो चलती भी रहती हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बात तो जो गुटों के नेता हैं, चाहे कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहीं ना कहीं ये भी मानता है कि हाँ है ऐसा कुछ न कुछ। आप खैर मना कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बाकी ये ऊपर के लेवल की बात है, अभी तक हमारा उतना स्टेटस बना नहीं। जिस दिन पुंडरी हल्का या रोड बरादरी बना देगी तो उस दिन हम भी फिर बात आपसे खोल के करेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और पिछले दिनों देखा है आपने जो कुश्ती खिलाड़ी रही हैं, जो महिला खिलाड़ी, उन्होंने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ भी जो आरोप लगाए, धरना प्रदर्शन भी किया, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फेडरेशंस के अंदर एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है। हम भी जब खेलते थे हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार होता था। ये कोई आज नई बात नहीं है इस तरह का व्यवहार होना। उस टाइम में, हमारे टाइम में साउथ की फेडरेशन हुआ करती थी, हमारे इधर के बच्चों को चांस नहीं मिला करते थे। तो ये जो इस तरह का व्यवहार है, इसमें मैं समझता हूँ कि राजनीति लोग ज़्यादा दोषी हैं। उनको खेल के अंदर राजनीति आदमियों को लाना नहीं चाहिए। राजनीतिक आदमी हर जगह पे राजनीति करता है। तो जो जितना भी खेल, हिंदुस्तान के खेल जगत के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि खिलाड़ी, मैं समझता हूं कि भाई वो खेल खेल के इतना थक जाता है कि वो समझता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना। वो एसोसिएशंस की तरफ, फेडरेशंस की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। तो फिर वो राजनीतिक लोग उसमें भाग ले लेते हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ हल करने के लिए, और इस तरह की फिर ये दिक्कतें आती है। तो ये दिक्कतें तो हैं और रहेंगी भी, इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाली नहीं। तो मैं समझता हूँ बाकी जो ये पिछले दिनों ये एपिसोड चला खिलाड़ियों वाला, बड़ा निंदनीय है, बड़ा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले बलकार सिंह पुंडरी, जिन्होंने कहा कि वो राजनीति में आए हैं और कांग्रेस पार्टी में पुनः वापसी की है और पुंडरी से चुनाव लड़ने के इच्छुक है।